बच्चों, अब हम अलंकार के दूसरे भेद अर्थालंकार को पढ़ेंगे। अर्थालंकार कौन से होते हैं बच्चों? जहाँ पर काव्य में अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ती है या रमणीयता यानी कि सुंदरता, शोभा बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। काव्य अर्थ से सुंदर लगेगा वहाँ पर जहाँ पर अर्थालंकार होगा। ओके, तो बच्चों अब हम अर्थालंकार को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर ध्यानपूर्वक देखिए। अर्थालंकार कि जिन काव्य पंक्तियों में मैंने जैसे आपको बताया अभी, अर्थों के कारण रोचकता और रमणीयता, सुंदरता, शोभा उत्पन्न होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद कितने हैं? जैसे शब्दालंकार के 3 भेद थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के भी कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं, यानी कि अर्थालंकार 5 प्रकार के बताए गए हैं। ये देखिए, पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां मानवीकरण अलंकार। बच्चों, इनके अलावा भी अर्थालंकार और भी होते हैं, जैसे विभावना हुआ है, विशेषोक्ति हुआ, परंतु ये 5 जो है मुख्य है अर्थालंकार। अब ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब मैं इनको आपको बड़े विस्तार से बताऊंगी, उपमा अलंकार को समझाऊंगी। आइए बच्चों, अब हम अर्थालंकार के पहले भेद उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। देखिए इसकी शाब्दिक परिभाषा, फिर मैं आपको समझाऊंगी। उपमा अलंकार जहाँ एक ही वस्तु की समानता या तुलना, कह सकते हैं आप इंग्लिश में कंपैरिजन, समान धर्म के आधार पर, समान धर्म यानी कि कोई गुण दोष जो विशेषता है उसके आधार पर, जो भी कोई विशेषता है, गुण है, उसके आधार पर दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। कौन कौन से? उपमा अलंकार के अंग, पहला है उपमेय। उपमेय क्या होता है बच्चों? कि जिसकी उपमा दी जाए। मैं अभी उदाहरण से आपको समझाऊंगा, पहले यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। उपमेय, उपमान और साधारण धर्म वाचक, 4 इसके अंग हैं किसके? उपमा अलंकार के। फिर से देख लीजिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, वाचक। तो ये 4 उपमा अलंकार के अंग होते हैं। देखिए, जिस उपमेय क्या होता है कि जिसकी उपमा दी जाए, है ना, और उपमान जिससे उपमा दी जाए, साधारण धर्म जो उसके गुण भाव रूप होते हैं जिनके आधार पर उपमा दी जाती है, वो शब्द, और वाचक वो शब्द जिनसे कंपैरिजन हम कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। देखिए इसके उदाहरण से समझेंगे। कैसे? कि हरिपद कोमल कमल से, यहाँ देखते हैं, हरिपद कोमल कमल से। अब बच्चों देखो, इसमें 4 अंग आ रहे हैं, इसके उपमा में 4 अंग आ रहे हैं। कैसे? हरिपद किसकी तुलना कर रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं? तो वो हो गया उपमेय, जिसकी बात कर रही हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, वो हो गया उपमेय। तो उपमेय क्या है इसका? हरिपद। हरिपद यानी कि भगवान के, विष्णु के या कृष्ण जी के, पद माने पैर, तो भगवान के पैर, है ना, विष्णु कह लो या कृष्ण भगवान कह लो, तो हरिपद, पद माने पैर, हरि माने भगवान विष्णु, है ना। किसकी कर बता रहे, किसके बारे में बता रहे हैं? भगवान विष्णु के पैरों के बारे में, उनके पैरों के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? उपमेय हो गया, ये हमारा हो गया उपमेय। अब कोमल है ना, कोमल कमल से, तो कोमल बता दिया, क्या हो गया? कमल तो हो गया हमारा उपमान। तो उपमान क्या कह रहे हैं, कौन सा होता है? कि जिससे उपमा दी जाए, कमल की जैसे बताया ना, तो कमल से तो कंपैरिजन कर रहे हैं, कमल से तो तुलना और समानता बता रहे हैं, तो कमल हो गया। उपमान लिखे हैं रखा, जिससे उपमा दी जाए वो हो गया उपमान। उपमेय जिसके बारे में बता रहे हैं और जिससे उपमा दी जा रही है वो उपमान, ठीक है। साधारण धर्म क्या है? कोमल, किस क्वालिटी में हम, किस गुण में हम समानता बता रहे हैं, जो भी क्वालिटी है वो क्या होगा? साधारण धर्म। तो क्या है इसमें? कोमल, साधारण धर्म है। और वाचक शब्द क्या है? से, क्योंकि उससे प्रकट कर रहे हैं हम बात को, तुलना को प्रकट कर रहे हैं। वाचक शब्द क्या हो गया? उपमा प्रकट करने वाले शब्द, कंपैरिजन बताने वाले शब्द। से हो रहा है कि
हरिपद कोमल कमल से, भगवान के पैर कमल के समान कोमल हैं, कमल जैसे कोमल हैं। तो से तो हो गया वाचक शब्द, उसी से बताया गया है। अगर से हटा देंगे तो हरिपद कोमल कमल कुछ भी बात नहीं बैठ रही है। तो हरिपद तो इसमें क्या हुआ, किसके बारे में बता रहे हैं, हरिपद के बारे में। तो जिसके बारे में बताया जाता है वो होता है उपमेय, ये है उपमेय हरिपद, है ना। और उपमान कौन सा है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जिस चीज से हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं वो है कोमल। उपमान है यहाँ पर कोमल, जिस चीज से तुलना कर रहे हैं। और कमल गुण क्या है, कमल के समान गुण हो गया ये। साधारण धर्म, धर्म क्या है उसका, गुण क्या है उसका, कमल, ये हो गया साधारण धर्म, कमल जो साधारण धर्म। और से क्या है, वाचक शब्द है, वाचक यानी बताने वाला शब्द, वही तो बता रहा है से। तो से क्या हो गया हमारा, वाचक शब्द। ये देखिए बच्चों, वाचक शब्द में बता रखी है कौन कौन से आ जाते हैं ये उपमा प्रकट करने वाली, इव, सम, समान। ये देखिए इव, सम, इव माने भी जैसा, सम माने भी समान, समान माने समान, सो माने भी जैसा, सा माने भी जैसा, और जैसा माने तो होता ही जैसा। यानी कि ये वाचक शब्द है जो उपमा को बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप उपमा अलंकार को। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। 4 अंग होते हैं उपमा के। उपमा क्या होती है कि जब हम किसी से किसी गुण दोष के आधार पर दो व्यक्ति की तुलना करते हैं, किसी की समानता दूसरे से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके उपमा अलंकार के 4 अंग बता दिए। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या है, जिसकी तुलना करी जा रही है, जैसे हरिपद, और जिससे करी जा रही है कोमल, कमल से करी जा रही है। कमल क्या है, कमल है हमारा, जिससे उपमा की जा रही है बच्चों, कमल यहाँ पे हमारा, ये कमल है हमारा उपमान, उपमान है हमारा कमल, क्योंकि कमल से ही तो तुलना की जा रही है। देख लीजिए एक बार फिर से। और कोमल क्या है, साधारण धर्म, ये गुण है ना कोमल होना, साधारण धर्म। पहले हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, लेकिन फिर से देख लीजिए। हरिपद क्या है, उपमेय है क्योंकि इनकी तुलना करी जा रही है। कोमल क्या है, कौन सा गुण है, कोमलता का गुण है। तो जो भी गुण दोष होगा वो साधारण धर्म होगा, ये ध्यान रख लीजिए बस। जो भी गुण दोष, जो भी क्वालिटी होगी वो साधारण धर्म में आएगी। और किससे करी जा रही है, वो उपमान में आएगा, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं। और जो समता समानता बताने वाले शब्द हैं, कंपैरिजन करने वाले शब्द हैं, वो वाचक शब्द हैं। जैसे यहाँ पर से, बस हमारा ये कोमल जो है साधारण धर्म है। कोई भी गुण दोष होगा ध्यान रखिए वो साधारण धर्म होता है, बस सीधी सी बात। जिसकी तुलना करी जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो उपमेय, जो गुण दोष है वो साधारण धर्म, और जिससे करी जा रही है तुलना वो उपमान, और जो बताने वाला शब्द है वो वाचक शब्द। ठीक है बच्चों, अब हमारा ये उपमा अलंकार पूरा होता है। अब हम अगला अलंकार पढ़ें। आइए बच्चों, अब हम अर्थालंकार के दूसरे भी रूपक अलंकार को पढ़ें। रूपक में क्या होता है बच्चों, रूपक अलंकार में होता है उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। देखिए कैसे, जैसे उपमा अलंकार में तो था कि उपमान से समानता दिखाई जाती है, पर इसमें वो ही बिल्कुल उसकी जैसा ही मान लिया जाता है। देखिए इसकी शाब्दिक परिभाषा देखिए और आप समझिए। रूपक अलंकार अर्थालंकार का दूसरा भेद है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो। उपमेय क्या बताया था मैंने, जिसके बारे में बताया जाता है, जिसकी तुलना करी जाती है। और उपमान क्या बताया था, जिससे तुलना की जाती है। सीधी सीधी बात है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, इन दोनों में आरोप, उपमान का आरोप कर देते हैं इसमें, यानी कि उसका रूप वही मान लिया जाता है। देखिए वहाँ रूपक, जैसे कि नाम से पता रूपक, रूप उसका ही मान लिया जाता है, रूप उसकी जैसा नहीं कहते, उसे ही कह देते हैं वही है। उसकी जैसा तो कहेंगे उपमा में, और वही मान लिया तो क्या होगा, वो रूपक, वही रूप दे दिया, रूपक रूप दे दिया। कौन सा, उपमान का। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना करी जाती है। देखिए उदाहरण से समझेंगे। वहाँ देखिए फिर से, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा है, मुख को चंद्रमा ही मान, रूप चंद्रमा का आरोप रूप प्रकृति, यानी कि मुख को चंद्रमा मान ही लिया, चंद्रमा जैसा नहीं, चंद्रमा ही है, तो रूप चंद्रमा का रूप मुख को दे दिया, आरोप कर दिया इसका उपमान का। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना करी जा रही है, तो तुलना चंद्रमा से करी जाती है।
और जिसकी तुलना करी जाती है वो उपमेय होता है। तो यहाँ मुख को चंद्रमा मान ही लिया, चंद्रमा जैसा है नहीं कहा। चंद्रमा जैसा है कहेंगे, मुख चंद्रमा के जैसा है या मुख चंद्रमा के समान है, तब तो उपमा हो जाएगा क्योंकि समानता बता दी। और मुख चंद्रमा है तो वह रूपक हो गया बच्चों, बिल्कुल मुख को चंद्रमा ही मान लिया, चंद्रमा है, रूप दे दिया उसका, आरोप कर दिया, तो वह रूपक है। जहाँ उसके समान कह देंगे, उसके जैसा कह देंगे, उसके तरह कह देंगे, वहाँ कंपेरिजन होगा तो वहाँ पर उपमा लगेगा। जैसे एक और देख लीजिए इसका उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये राम रतन जो है ना, इसको धन मान लिया। राम रतन, रतन माने भी धन, हीरे मोती जवाहरात रतन बोलते हैं, तो राम का रतन, राम रतन की धन मैंने पा लिया है। राम को, भगवान राम के नाम को, राम रतन को धन ही मान लिया। राम रतन के जैसा, धन के जैसा राम रतन पा लिया, ऐसा नहीं कि धन के जैसा राम रतन पा लिया, अमूल्य रतन पा लिया, ऐसा नहीं कहा उसकी जैसा, हमने कहा राम रतन धन ही पा लिया, बिल्कुल एक कर दिया। जहाँ एक कर देते हैं वहाँ क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है कि राम रतन धन पा लिया, है ना। तो आज आपका ये रूपक अलंकार भी होता है बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे कौन सा आएगा हमारा, रूपक के बाद है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा हम आगे पढ़ेंगे।